Hello students, welcome. This is Poonam Jadhav. Today we are going to discuss about the topic combination of resistors. What is a combination? Two or more component are connected in a circuit means combine. एक से ज़्यादा कंपोनेंट हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो होता है कॉम्बिनेशन। तो हम देखने वाले रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स कंपोनेंट और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीक्वेंसली वन बाय वन। Here four resistors R1, R2, R3 and R4 are connected in a series sequentially one by one. This is a series resistors. And parallel resistance means the resistors are connected in parallelly. These are four resistors are connected in parallel. तो हम देखने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन। एक्चुअली ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट नहीं बना हुआ। हमने अगर इसे बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट। दिस इज ओनली फोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए हम एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series and here one battery or potential is applied between this circuit. So if we are connected the potential then current is flow. Agree? इस सर्किट में हमने बैटरी कनेक्ट की तो ऑब्वियसली करंट तो फ्लो होगा ही। यहाँ से पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, यानी पोटेंशियल तो फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पोटेंशियल कनेक्ट किया है तो करंट भी फ्लो हो रहा है। हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट और ए है बी पॉइंट। ये जो आपको दिख रहा है ए, तो यहाँ भी पोटेंशियल अप्लाई होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, मतलब ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट से रिलेटेड हम ऐसा एक सेम सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे तीन रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे एक ही रजिस्टर्स कनेक्टेड है। बट ए रजिस्टर से इक्विवेलेंट रजिस्टर्स मीन्स ये जो तीन रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीन रजिस्टर की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू वाला हमने एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया। सपोज ये थ्री रजिस्टर्स की वैल्यू है 350 ओम, R1, R2, R3। सपोज R1 की वैल्यू है 100, R2 की वैल्यू है 100 और R3 की वैल्यू है 150। तो टोटल रेजिस्टेंस 350 ओम है। तो ये कितना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर की वैल्यू भी कितनी ली है हमने, 350 ओम। तो ये इससे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किया है। तो ए भी एक सर्किट बन गया और ये दूसरा वाला सर्किट बन गया। पोटेंशियल अप्लाई किया है हमने। अब क्या होगा, पोटेंशियल अप्लाई किया है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ से करंट आगे आ रहा है। अब ये जो रेजिस्टर से यहाँ पे करंट है आई, यहाँ से करंट पास होकर इस सेकेंड रजिस्टर से पास होकर थ्री रजिस्टर से पास होकर बैटरी में चला जाएगा। फिर कब प्रोसेस चलती रहेगी। R1 के अक्रॉस का करंट है आई, R2 के अक्रॉस का करंट है आई और R3 के अक्रॉस का करंट है आई, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस से करंट पास होकर आगे चला जाएगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं हम। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। यहाँ से पोटेंशियल तो फ्लो हो रहा है बट ये जो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा तो वो होगा V1। मान लेते हैं वो होगा V1। वाई, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। आपके पास करंट है
रेजिस्टर से, तो आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, करंट भी कितना है वो भी पता है, एमीटर कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू आपको वहाँ पे दिखाई देगी, तो आप V निकाल सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज होगा, ये दो टर्मिनल है, इसमें कुछ अलग वोल्टेज होगा, वो होगा V2। और ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है, इस दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होगा V3, V1 V2 V3। बट ये क्या होगा, सपोज हमने ये बैटरी 9 वोल्ट की ली है, मान लीजिए कि ये बैटरी है हमारी 9 वोल्ट की, तो टोटल रजिस्टर V1 V2 V3 भी कितना होगा 9 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमने बैटरी कितने वोल्ट की लिए 9 वोल्ट की। कंसिडर कीजिए कि V1 है सपोज 6 वोल्ट, V2 है 2 वोल्ट और V1 है 1 वोल्ट, तो कितना हुआ टोटल 9 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा 9 वोल्ट, बट डिफरेंट होगा, V1 कुछ अलग होगा, V2 कुछ अलग होगा, V3 कुछ अलग होगा। ये तो बात की हमने पहले वाले सर्किट। अब देखते हैं दूसरे वाले सर्किट में। दूसरे वाले सर्किट में हमने रेजिस्टेंस तो कनेक्ट किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो R1 R2 R3 की जो जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू वाला हमने यहाँ पे रेजिस्टर्स कनेक्ट किया, और यहाँ पे भी हमने एक बैटरी कनेक्ट की है प्लस माइनस, यानी कि यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी करंट कितना होगा I। ये 9 वोल्ट की बैटरी, तो वोल्टेज भी कितना होगा यहाँ का 9 वोल्ट। दो सर्किट का डिफरेंस समझ लीजिए, 9 वोल्ट वाली बैटरी जब लगाएंगे पहले वाले सर्किट में तो ये वोल्टेज क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा अलग अलग रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 9 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 9 वोल्ट। तो अब हम देखते हैं जो हमारा ए सर्किट था V1 पहले वाला, इसमें हमने वोल्टेज कितना लिया था 9 वोल्ट। कंसिडर कीजिए कि 9 वोल्ट वोल्टेज हमने लिया है, तो ये जो 3 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है V1 V2 एंड V3, यानी कि 9 वोल्ट है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, वोल्टेज कितना हुआ 9 वोल्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड इस सर्किट में हमारे पास वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट हमने कंसिडर किया, और रेजिस्टर्स की कुछ वैल्यू है हमारे, बट वो रेजिस्टेंस कौन सा है इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स है, और हमने यहाँ पे करंट लिया है। तो आप निकाल सकते हैं रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल हमने मान लिया है 9 वोल्ट। अगर आपको पता नहीं होगा तो एमीटर कनेक्ट करने के बाद आपको करंट पता चलेगा, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू आई आर से। V इज इक्वल्स टू आई आर से अगर आपने पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट की है और एमीटर कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये करंट दिखाएगा, और आपके पास रेजिस्टर्स की वैल्यू है, तो आप V इज इक्वल्स टू आई आर से वोल्टेज निकालेंगे। तो आप इस दूसरे वाले सर्किट को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हम पहले वाले सर्किट का फिर से देखते हैं। तो पहले वाले सर्किट में पोटेंशियल कितना होगा, पहले वाले सर्किट में कितना पोटेंशियल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R की वैल्यू आप सबको पता है, R भी आपको पता है R1, तो V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू आई आर 1, V2 इक्वल्स टू आई आर 2 एंड V3 इक्वल्स टू आई आर 3। V1 इक्वल्स टू आई आर 1, V2 इक्वल्स टू आई आर 2 एंड V3 इक्वल्स टू आई आर 3। V1 आई आर 1, V2 आई आर 2, V3 आई आर 3। तो हमने ये ले लिया, और इस सर्किट में क्या लिया था हमने, ये तो था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो V पोटेंशियल क्या होगा यहाँ का, करंट जो फ्लो हो रहा है वो, और I
इक्विवेलेंट और आर एस। हम सीरीज सर्किट देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस, आर एस। तो अब हमारा डेरिवेशन क्या बन जाएगा, आई आर वन। तो ये जो वोल्टेज है वो किसका वोल्टेज है, जो दूसरे वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया था वो वाला। तो हम लेते हैं वी के जगह पे क्या लिखेंगे हम, आर, आई आर एस। जो दूसरे वाला सर्किट है इसका, इस सर्किट का जो वोल्टेज है वो आई आर एस, जो करंट और रेजिस्टेंस है। तो वो क्या बनेगा, आई आर एस। वी वन क्या लिया था हमने, आई आर वन प्लस आई आर टू। वी टू क्या था, आई आर टू। एंड वी थ्री क्या बना था हमारा, क्या मिल रहा था हमें, पोटेंशियल आई आर थ्री। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, करंट। करंट तो फ्लो हो रहा है क्योंकि आर वन रेजिस्टेंस में आर टू और आर थ्री तीनों रेजिस्टेंस में करंट तो सेम है। और सेकंड दूसरा वाला जो रेजिस्टर हमने सर्किट में करंट फ्लो किया था वो भी कुछ होगा, अलग होगा। तो आई इज इक्वल्स टू, आई कॉमन फैक्टर है तो हम इसमें से आई को कॉमन फैक्टर बाहर निकाल दे। तो सर इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आई गेट्स कैंसल। आर एस इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, सीरीज रेजिस्टर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि जब हम तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब हम तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कितना होता है, और रेजिस्टर्स की एडिशंस जो कुछ और तीन रेजिस्टर्स की जो वैल्यू होगी, 3 रेजिस्टर 4 रेजिस्टर जितने भी सर्किट में कनेक्टेड होंगे उतने रेजिस्टर्स की एडिशन यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। तो दिस इज द series combination. Any resistors are connected in series, R1, R1, R2 and R3. These are the series combination of resistors. अपने अब समझ गए होंगे। This here there is also a derivation. हम देखते कोई एक वैल्यू लेकर अब रेजिस्टर्स की, यहाँ पे भी हमने थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1, R2 एंड R3। यहाँ पे हमने C और D पॉइंट दिखा है। यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया है, की अभी ओपन यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, और बैटरी अगर हमने एक की क्लोज कर दी तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। एमीटर में आपको करंट दिखाई देगा। पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल वी सी आएगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी डी सेम। R1 का पोटेंशियल आएगा V1, R2 का आएगा V2 और R3 का आएगा V3। बट करंट क्या होगा तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम, अभी हमने देखा है I। ठीक है, तो ये हमने बनाया यहाँ पे एक सर्किट। द वैल्यू ऑफ करंट इज I एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज V। R1, R2 and R3 are connected in series. R1, R2 and R3 are connected in series. V1, V2, V3 potential difference across each resistor. V1 across R1, V2 across R2 and V3 across R3. But current is the same. करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था अगर हमने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा अलग अलग होगा। R1 का, R2 का, R3 का अलग अलग पोटेंशियल होगा, बट तीनों का पोटेंशियल, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल्स टू क्या आएगा, ओम्स लॉ आई आर। V1 के अक्रॉस का आई आर, आई V1, आई R1। V2 के अक्रॉस का आई R2, V3 के अक्रॉस का आई R3। यहाँ से हम आई
I कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द series registers. If you are adding or if you are connecting a 4, 5, 6 registers in series, then what is the equivalent register? The equivalent register is the sum of their registers. Registers अगर series में connect होंगे तो उनके addition यानी कि equivalent register होगा. If n registers are connected in series, if n number of registers are connected in series, then equivalent register is addition of n resistors. तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, जो ये नंबर ऑफ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए उसकी एडिशन यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा वो आपका. सपोज आपने 2 वोल्ट 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए सीरीज में जिनकी वैल्यू है 2 वोल्ट यानी कि ये 2 वोल्ट है, 2 ओहम 2 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज. एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. तो टोटल रेजिस्टर्स कितना बनेगा यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कितना बनेगा, 6 वोल्ट. दिस इज द सीरीज रेजिस्टर्स. हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, क्या है वो देखते हैं. हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया है जिसके रेजिस्टर्स की वैल्यू है 100 ओहम, 300 ओहम एंड 500 ओम. 100 ओम, 300 ओम एंड 500 ओम. और वोल्टेज हमने लिया है 9 वोल्ट. देन व्हाट इज द करंट, आप करंट निकाल सकते हैं ना, इसके अक्रॉस कितना करंट होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अब ये 9 वोल्ट का यानी कि यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, यहाँ पे कुछ अलग ड्रॉप होगा V2, यहाँ पे कुछ अलग ड्रॉप होगा V3. देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स. तो हमने देखा है अभी इक्विवेलेंट. तो अगर हमें ये तीनों सर्किट V1, V2, V3 और यहाँ पे करंट क्या आएगा R1 के अक्रॉस I. अगर हमें तीन रजिस्टर की जगह हमें सिर्फ एक ही रजिस्टर्स कनेक्ट करना है तो हमें कितनी वैल्यू लगेगी और कितने वैल्यू वाला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. तो अभी हमने देखा इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या आया था, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो R इक्विवेलेंट और RS इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 की वैल्यू 100 ओहम प्लस 300 ओहम प्लस 50 ओहम यानी कि कितनी होगी 450 ओहम. 450 ओहम वाला रेजिस्टर आपको इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे कनेक्ट करना होगा तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स. हम सर्किट भी बनाते हैं, ये तीनों रेजिस्टर्स कनेक्ट निकाल कर अगर हमें दूसरा सर्किट बनाना हो तो हमने अभी देखा कितनी वैल्यू चाहिए रेजिस्टर्स की 450. यानी कि सर्किट कैसे बनेगा आपका, ए बैटरी 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना होगा 450 ओहम. दिस इज द सीरीज रेजिस्टर्स. If resistors are connected in series, then equivalent resistor is R1 plus R2 plus R3. If n number of resistors are connected in a series, then equivalent resistor or series resistor RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. This is the series resistance. Okay. Thank you, students.